Hello students, today we are going to study about the inventory management techniques and terms. इन प्रीवियस लेक्चर हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड टर्म्स डिस्कस किया था. कुछ टेक्निक्स एंड टर्म्स बाकी थे तो हम अभी डिस्कस करेंगे. कहाँ तक हो गया था? ड्रॉप शिपिंग तक. ड्रॉप शिपिंग इन दिस प्रैक्टिस द सप्लायर शिप्स आइटम्स डायरेक्टली फ्रॉम इट्स वेयर हाउस टू द कस्टमर. इस प्रैक्टिस में क्या किया जाता है? इस टेक्निक में, इस टर्म्स में सप्लायर शिप्स आइटम्स. सप्लायर क्या करता है? शिप्स आइटम, उसके जो भी आइटम्स है वो डायरेक्टली कहाँ तक शिप ट्रांसफ़र करता है? वेयर हाउस टू, उसके वेयर हाउस से उसके कस्टमर तक को ट्रांसफ़र करता है. नेक्स्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ. क्या होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और EOQ इज अ फॉर्मूला फॉर द आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी अ कंपनी नीड्स टू परचेज फॉर इट्स इन्वेंट्री with a set of variables like total cost of production, demand rate and other factors. Economic order quantity means कंपनी क्या चाहती है कि उनका वो क्या करना चाहती है? परचेस करना चाहती है क्या? इन्वेंट्री विथ अ सेट ऑफ वेरिएबल्स के सेट में, लाइक टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड रेट एंड अदर फैक्टर्स. द ओवरऑल गोल ऑफ EOQ इज टू मिनिमाइज रिलेटेड कॉस्ट. EOQ का गोल क्या है? उनका एम क्या है कंपनी का? EOQ यूज़ करके क्या करना है वहाँ पे? मिनिमाइज रिलेटेड कॉस्ट. जितनी भी कॉस्ट लगती है परचेस फॉर इट्स इन्वेंट्री, हमने देखा था. तो इन्वेंट्री परचेस के लिए लाइक वेरिएबल्स, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड रेट एंड अदर फैक्टर्स. तो ये सब परचेस करने के लिए उन्हें जितना भी कॉस्ट लगता है वो क्या करना है? उन्हें मिनिमाइज करना है. तो द ओवरऑल गोल ऑफ EOQ is to minimize related cost. The formula is used to identify the greatest number of products units to order to minimize buying. The formula is used to identify the greatest number of product units. क्या करता है वो फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ करके? क्या हो जाता है? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यूनिट्स टू ऑर्डर टू मिनिमाइज बाइंग. आइडेंटिफाई करता है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट यूनिट्स टू ऑर्डर टू मिनिमाइज बाइंग. तो हमें पता चलता है वहाँ पे EOQ यूज़ करके कि हमें कितना बाइंग करना है, कितना परचेस करना है इन्वेंट्री, और कैसे वहाँ पे कॉस्ट मिनिमाइज करनी है, कैसे कम करनी है. द फार्मूला आल्सो टेक्स द नंबर ऑफ यूनिट्स इन द डिलीवरी ऑफ एंड स्टोरिंग ऑफ इन्वेंट्री यूनिट कॉस्ट. दिस हेल्प्स फ्री अप टाइड कैश इन इन्वेंट्री फॉर मोस्ट कंपनीज. ये फॉर्मूला क्या हो जाता है? क्यों हेल्पफुल रहता है? दिस हेल्प्स फ्री अप टाइड कैश इन इन्वेंट्री फॉर मोस्ट कंपनीज. नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट इज फीफो एंड लिफो. क्या होता है अभी फीफो एंड लिफो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. फीफो मीन्स यू मूव द ओल्डेस्ट स्टॉक फर्स्ट. इन सबको क्या करना है? आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो भी ओल्डेस्ट स्टॉक है उसको क्या करना है? फर्स्ट आउट करना है आपको. लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो, कंसिडर्स दैट प्राइजेस ऑलवेज राइज. इसमें क्या हो किया जाता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो यहाँ पे क्या कंसिडर किया जाता है कि प्राइजेस ऑलवेज राइज, प्राइस ऑलवेज राइज हो जाती है. सो द मोस्ट रिसेंटली परचेस्ड इन्वेंट्री इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड दस सोल्ड फर्स्ट. LIFO एंड FIFO आर मेथड्स टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. ये क्या है? दो मेथड है. किसके लिए है? डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या करनी है वहाँ पे? डिटरमाइन करने के लिए ये मेथड्स यूज़ किए जाते हैं. FIFO और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एज्यूम्स द ओल्डर इन्वेंट्री इज सोल्ड फर्स्ट. तो FIFO मेथड यूज़ करके वहाँ पे क्या किया जाता है? जो भी इन्वेंट्री है, जो भी ओल्ड इन्वेंट्री है उसको क्या किया जाता है? फर्स्ट आउट किया जाता है. उसको इन सोल्ड इज सोल्ड फर्स्ट, उसको फर्स्ट टाइम सोल्ड किया जाता है. मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल बहुत सारा इन्वेंट्री स्टॉक है, फिनिश गुड्स का स्टॉक है. आपने लास्ट मंथ में 50
फिनिश गुड्स किए थे, प्रोडक्शन किया था, उसके बाद इस मंथ में करंट मंथ में आपने कितना किया, और 50 फिनिश गुड का स्टॉक आपने वहाँ पे कंप्लीट किया, वहाँ पे प्रोडक्शन किया उसका। तो आप क्या करने वाले हो, फीफो मेथड यूज़ करके क्या करोगे आप, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब आपने जो भी फर्स्ट प्रोडक्शन किया था वो 50 यूनिट्स का, 50 प्रोडक्ट्स का, वो आप क्या करने वाले हो वहाँ पे उसको सोल्ड फर्स्ट, उनको फर्स्ट सोल्ड करने वाले हो, और बाद में जो भी आपने 50 प्रोडक्ट्स बनाए हो उसको बाद में आप सोल्ड करेंगे। तो ये क्या हुआ, वहाँ पे फीफो टेक्निक आपने यूज़ किया। फीफो इज़ अ ग्रेट वे टू कीप इन्वेंट्री फ्रेश। फीफो क्या होता है, फीफो आप अगर यूज़ करते हो ये मेथड, तो आपको आपके पास क्या होता है, टू कीप इन्वेंट्री फ्रेश, आपका इन्वेंट्री स्टॉक क्या हो जाता है, फ्रेश रहता है, क्योंकि आप ओल्ड स्टॉक वहाँ से निकालते हो और आपके पास फ्रेश इन्वेंट्री स्टॉक अवेलेबल होता है। LIFO और लास्ट इन फर्स्ट आउट assumes the newer inventory is typically sold first. LIFO helps prevent inventory from going bad. LIFO क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, प्रिवेंट इन्वेंट्री फ्रॉम गोइंग बैड। लिफो में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। द नेक्स्ट टेक्निक इज जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, JIT. Companies use this method in an effort to maintain the lowest stock levels possible before a refill. दूसरा स्टॉक रिफिल करने के पहले क्या किया जाता है, वहाँ पे मेंटेन द लोवेस्ट स्टॉक लेवल, लोवेस्ट स्टॉक की लेवल क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री में। सिग्मा प्रैक्टिसेस टू रिमूव वेस्ट एंड रेज एफिशिएंसी, वहाँ पे क्या क्या यूज़ किया जाता है, सिग्मा प्रैक्टिस, सिग्मा टेक्निक, वहाँ पे सिक्स सिग्मा है, लीन सिग्मा है, वहाँ पे क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है किसके लिए, वेस्ट रिमूव करने के लिए एंड रेज एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। सिक्स सिग्मा क्या होता है हम नेक्स्ट देखेंगे, लीन सिक्स सिग्मा एंड सिक्स सिग्मा। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री हमने अभी डिस्कस किया। देन नेक्स्ट पॉइंट इज लीन मैन्युफैक्चरिंग। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज अ टेक्निक दैट अरेंजेस रॉ मटेरियल ऑर्डर्स फ्रॉम सप्लायर्स इन डायरेक्ट कनेक्शन विथ प्रोडक्शन शेड्यूल्स। क्या क्या हो जाता है उसमें, क्या होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज अ टेक्निक दैट अरेंजेस, क्या करती है ये टेक्निक, अरेंज करती है किसको, रॉ मटेरियल ऑर्डर्स को फ्रॉम सप्लायर्स इन डायरेक्ट कनेक्शन विथ प्रोडक्शन शेड्यूल्स। सप्लायर्स की जो भी ऑर्डर्स है, इनडायरेक्ट कनेक्शन विथ प्रोडक्शन शेड्यूल।